अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। नाजरीन, आप जिस तरह जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं होने दी गई है और रात के 2 बजे के करीब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और सर्दी के अंदर, मतलब आप अगर कराची में बैठ के ये वीलॉग सुन रहे हैं या इवन लाहौर में बैठ के सुन रहे हैं, तो अगर अटियाला जेल के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर सर्दी की शिद्दत लाहौर से कहीं ज़्यादा होती है और कराची वाले शायद उसको उस तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ठंडा पानी उन पर फेंका गया और वहाँ पर लोग मौजूद थे, कुछ रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन बहुत जो परेशानी की बात है वो मैंने कल ये महसूस किया कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस नहज पर मामलात को पहुंचा दिया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो कारकुनान हैं, वो लीडरशिप जो नून लीग की है उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं और जो भी हो रहा हो उसको जस्टिफाई करते हैं और जस्टिफाइड करार देते हैं। लेकिन कल ऐसा मैंने देखा है कि मामलात इधर पहुंच चुके हैं कि जितना अगर पीटीआई के लोग नून लीग से नफरत करते हैं तो एंटी पीटीआई लोग, ख़ासतौर पे नून लीग के लोग भी उतनी ही नफरत इस वक्त इमरान खान से करते हैं, उतनी ही नफरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से करते हैं, उतनी ही नफरत इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे करते हैं। उसकी वजह क्या है? और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि कारकुनान एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हों। ये लड़ाइयाँ गली मोहल्लों तक जा सकती हैं। इसमें सब्र का जो है दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन ये दूसरा रुख है जो बिल्कुल वाज़े हो गया कारकुनान की हद तक, कि लोग अगर सोशल मीडिया पर आप देखें, कुछ लोगों ने कहा कि जी कि जो वाटर कैनन का प्रेशर था, जो बाहर के मुल्कों में जब एहतजाज होता है तो उन पर पानी फेंका जाता है तो उसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है, ये तो प्रेशर ही नहीं है। और कुछ लोगों ने ये बात कही कि जी कि ये कहते थे कि हम गोलियां खा लेंगे और ये तो सिर्फ पानी है, ये तो पानी के सामने नहीं ठहर रहे हैं। कुछ ने कहा जी कि ये पानी से डर के भाग गए। यानी कि इस हद तक आप देखें कि जो सपोर्टर्स हैं एक पार्टी के, वो दूसरी पार्टी के लीडरान के बारे में, कारकुनान के बारे में ये राय रखते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अब कारकुनान आपस में गली मोहल्लों में रहते हैं, वोटर सपोर्टर्स रहते हैं, तो इस नहज पे ये मामलात नहीं जाने चाहिए। और इसमें अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप नहीं कह सकते हैं कि जी कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये सोच रखते हैं, क्योंकि ये कल सब कुछ हुआ है। और मुझे वो वक्त याद आ गया, और सहाफ़ियों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि वो सहाफ़ी जिनको जब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कोई जुल्म हो रहा था, कोई ज़्यादती हो रही थी, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी इमरान खान साहब के दौर के अंदर, उस वक्त उनकी आंख में आंसू होते थे, उनके लहजे के अंदर वो दुख होता था जो वो बयान करते थे। और अगर आज ये दुख और आंखों में आंसू उनके नहीं है तो फिर उनसे सवाल करना चाहिए। और वो लोग जो उस वक्त कहते थे कि जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, बिल्कुल ठीक कहा था इमरान खान ने, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, वोटर्स की बात नहीं कर रहा। वो जो उस वक्त ये कहते थे, आज उनको दुख हो रहा है, तो उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। अगर कल मरियम साहिबा के साथ जो हो रहा था वो गलत था, तो आज इसको कैसे जस्टिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, या आप ये ख्वाहिश कैसे रख सकते हैं कि कल को हमारी हुकूमत आएगी तो हम भी कल को यही करेंगे? ऐसा नहीं होता। आप कोशिश करें, मैं साफ़ियों से कहूँगा कि उन लोगों में शामिल हों जो जब गलत हो रहा हो, जिसकी भी हुकूमत हो, उसको गलत कहने की जुर्रत लाजमी तौर पर रखें। हुआ क्या, मुज़ाकरात की कोशिश की गई, पुलिस की जानिब से भी मुज़ाकरात हो रहे थे। अलीमा खान साहिबा से SHO साहब, जिनका नाम राजा एजाज़ बताया जा रहा है, वो आते हैं, वो आके बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जी आप लोग यहाँ पे धरना ना दें, चले जाएं। लेकिन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हम धरना देंगे। अब हुआ ये कि सुबह के वक्त चले, वहाँ पर लोग आ जा रहे थे, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते थे, लीडरान आते थे, MNAs आ रहे थे, सेनेटर्स आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता क्या, इमरान खान की बहनें तो वहीं पर बैठी हुई थी। ये कहा जाता है कि जी 400-500 लोग था सुबह, अच्छा खासा होता है वैसे 400-500 लोग भी अगर एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो। रात के वक्त जिस वक्त ये पानी का छिड़काव किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बहुत कम लोग बाकी रह गए थे। जिन लोगों ने फ़ोटो सेशन करवाना था वो फ़ोटो सेशन करवा के चले गए। चंद लोग थे जो बानी PTI की बहनों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं, अगर कुछ लोग रह गए थे तो क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? और PTI के लिए ये है कि वो लोग जो फ़ोटो सेशन करते हैं, जिस तरह नौशहरा से एक कारकुन आए हुए थे, क्योंकि कारकुन ये सोचता है कि भाई ना हमें हुकूमत चाहिए,
ना हमें कोई मराद चाहिए, ना हमें आपके MP MNA चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आप इमरान खान को किसी तरह से रिहा करवाएं। शाहिद खटक से उनकी बहस भी हो रही थी इसके ऊपर। ठीक है, कारकुन किसी भी जमात का यही सोचता है। जिस वक्त नून लीग के साथ ये हो रहा था, मियां नवाज शरीफ अंदर थे, तो तब उनके भी जो कारकुन थे वो यही सोचते थे कि भाई नवाज शरीफ को बाहर निकालें, बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं पार्लियामान में, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो उनकी बहनों के साथ कम लोग उस वक्त मौजूद थे। क्या ज़रूरत थी, आप उस वक्त ये सब कर रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ ये कह दिया जाए कि सिर्फ पानी फेंका गया है। वो जो विजुअल सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पे वहाँ पर ख़वातीन थीं, इस बात की निशानदेही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि पानी के इस्तेमाल से जब आपके कपड़ों पे पानी गिरता है या बड़ी जो है मिक़दार में ये पानी आता है, तो उसके बाद ख़वातीन के लिए मैं ख़ास तौर पर ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी बेपर्दगी का मामला भी हो जाता है। इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें देखनी चाहिए, कोई और तरीक़ाकार गवर्नमेंट की जानिब से अपनाया जा सकता है और कहीं पर महदूद किया जा सकता है, वहाँ तक आने ही ना दिया जाए। आपको पता है कल तालीमी इदारे बंद करवाए गए, दुकानें बंद करवाई गई और पेट्रोल पम्प बंद करवा दिए गए। इजाफी नफरी कल हमें वहाँ पर तयनात नज़र आ रही थी। अच्छा, एक और चीज़ हुई, KP से आई हुई 13 सरकारी जो गाड़ियाँ थीं वो भी रावलपिंडी की जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं और उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया था, जिस पे ओन अब्बास बप्पी ने कहा जी कि 3 जो थी वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली थी, बाकी जो गाड़ियाँ थी वो प्राइवेट थी। लेकिन इस हवाले से कोई 13 गाड़ियाँ कह रहा है, कोई 14 गाड़ियाँ कह रहा है, लेकिन वो मुंतकिल की जा चुकी हैं चौकी में। पहले भी आपको याद है पेशावर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना किया जाए। अभी भी सरकारी मशीनरी जो KP की है वो जब 26 नवंबर में आए थे तो वो जब्त है। इस हवाले से एक और सवाल हो रहा है, क्या बानी PTI और बानी MQM के अंदर जो मवाजना किया जा रहा है, MQM भी मशवरा दे रही है कि जी आप बिल्कुल ऐसा करें कि अलग हो जाएं इससे, बानी PTI से, और ये -1 का फार्मूला है, ये पूरा होना ही होना है। तो क्या इनका आपस में मवाजना करें तो ये दुरुस्त है? ये मवाजना इसलिए मुझे दुरुस्त नहीं लगता क्योंकि बानी PTI की फॉलोइंग पंजाब में भी है, फॉलोइंग KPK में भी है, उनकी फॉलोइंग जो है सिंध में भी किसी हद तक है, और जो MQM थी वो सिर्फ 1 या 2 या 3 शहरों तक कह लें, अजला तक कह लें, वहाँ तक महदूद थी। तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। इतनी आसानी से आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है चीज़ें आपस में मिलती हैं और ये ममासलत है इसके अंदर। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद ताकत ही अपना रास्ता जो है वो मुतय्यन कर रही होती है, हमने माजी में भी देखा। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल आप दिलों से निकाल लेंगे तो दिलों से शायद नहीं निकाला जा सकेगा। एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी कि इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए। मच जेल का जिक्र हो रहा है जो कोयटा के साथ है बलूचिस्तान में, ताकि उसका मकसद क्या है पहले ये अंडरस्टैंड करें, ताकि लोग इतनी आसानी से जा ना सकें। KP के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे, KP के जो वज़रा हैं वो वहाँ पर नहीं आ सकेंगे, हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी, KP गवर्नमेंट की बहुत दूर हो जाएगा। तो ये जो रश लगा होता है ये नहीं लगा होगा और हुकूमत के लिए चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अभी तक हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि कहीं पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि उसके और मसाइल हैं कि जब किसी ऐसी जेल में मुंतकिल किया जाएगा तो उसमें फिर और हर्डल्स भी सामने आ जाती हैं। लेकिन ये अंडर डिस्कशन है कि अगर इसी तरह लोग आते रहते हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और रोज़ाना ये तमाशा लगता है मंगल और जुमेरात का, हुकूमत ये सोचती है, तो फिर शायद बानी PTI को मुंतकिल किया जाए। अभी तक ऐसा कोई फैसला हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया और ऐसा नहीं होगा कि जी कि रातों रात अचानक ही कर दिया गया हो। ये भी हुकूमत रिस्क नहीं लेगी कि अचानक से इमरान खान को इस तरह मुंतकिल कर दिया जाए। तो मामला ये है कि हुकूमत को भी इस चीज़ पर देखना चाहिए कि ये सारा कुछ आप जिस वक्त सियासी लोग हैं तो आप लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा था तो हम तो बोल रहे थे, और कम से कम वो लोग शायद आज बात नहीं कर सकते जो तब तालियां बजा रहे थे, वो खुश हो रहे थे जब AC उतरने के बयान आ रहे थे, वो खुश हो रहे थे जब मरीम साहिबा के हवाले से कोई कार्रवाई हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देख हमने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। वो तब भी खुश नहीं हो रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर जलसे में दिखा दी गई थी खान साहब की जानिब से कि जी कि ये देखें जी कि इसकी शक्ल कैसी होगी, और वो तस्वीर थी जब कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल की खबर मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी गई थी। अगर हम तब खिलाफ थे तो आज इस पर बोलना बनता है। ये नहीं है कि उस वक्त वो चीज़ें गलत थी तो आज वो ठीक हो गई हैं, और ये भी नहीं हो सकता कि उस वक्त वो चीज़ें ठीक थी और आज गलत हो गई हैं। अगर गलत है आज भी गलत है, अगर कल को ये चीज़ कोई और पार्टी कर रही होगी तो वो भी गलत होगी। अब मामला सिर्फ इतना है कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है जी, और मुलाकात की इजाज़त कल जुमेरात को भी नहीं मिल रही होगी।
इमरान खान साहब से ना सुहेल आफरीदी मिल सकेंगे, ना कोई और मिल सकेगा। अच्छा, ये भी सब पूछ रहे थे कि सुहेल आफरीदी साहब कहाँ थे। सुहेल आफरीदी साहब अंडरस्टैंड कर गए हैं कि मेरे ऊपर ज़्यादा नज़रें हैं, तो मैंने उतना फ्रंट फुट पे नहीं आना। जाहिर है सुबह किसी के पास तो रहना है, रोज़ाना वुज़राए आला बदले नहीं जा सकते हैं। तो सुहेल आफरीदी थोड़े से बैकफुट पे हैं, बाकी लोग हैं। शाहिद खटक साहब के टांग की हड्डी टूट गई है, वो इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर उनको कोई ऐसे, आपको पता है जो खाला सा होता है, या ये कह लें कि कोई गटर था या कोई ओपन इस तरह से नाली थी, उसमें उनका पाँव आया और उसके बाद उनके वो ये पीटीआई कह रही है, शाहिद खटक साहब के हवाले से लोग भी कह रहे हैं कि जी कि उनकी टांग की हड्डी टूटी है। इस हवाले से पीटीआई मज़ीद भी बता देगी, लेकिन ये अभी तक की जी सूरत हाल है पॉलिटिकली, इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि उनको कहीं किसी और जेल मुंतकिल किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।